महाराष्ट्र के अमरावती में एक दवा विक्रेता उमेश कोल्हे की हत्या की जांच एनआईए कर रही है और उमेश कोल्हे ने दरअसल नूपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट किया था जिसे आगे फॉरवर्ड करने के आरोप में डॉक्टर यूसुफ, जो उमेश कोल्हे के ही करीबी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उनका परिवार इस हत्याकांड में उनकी किसी भी तरह की भूमिका से इनकार कर रहा है। मारे गए दवा विक्रेता उमेश कोल्हे के भाई ने भी सीधे तौर पर डॉक्टर यूसुफ पर कोई आरोप नहीं लगाए हैं। उमेश भाई है तो उन्होंने डॉक्टर साहब के मोबाइल पर रिलीजन से रिलेटेड मैसेज भेजे थे जो कि अच्छा नहीं था। तो फिर डॉक्टर साहब को ऐसा पढ़े उन्होंने और उनको लगा कि इस पे मैंने कुछ रिप्लाई करना चाहिए करके, क्योंकि इतने साल से वो देख रहे फिर भी मुसलमानों के बारे में ऐसे सोच रखते करके। तो फिर उन्होंने डॉक्टर साहब ने रिप्लाई में सिर्फ इतना भेजे थे उनके दोस्तों को। और कौन से दोस्तों को भेजे थे सर? उन्होंने जो डॉक्टर्स ही है उनके फील्ड के, तो उनको भेजे थे उन्होंने मैसेज किए, देखो ये मुसलमानों के बारे में ऐसी सोच रख रहे, अपने को यहाँ से अब मेडिसिन वगैरह लेना नहीं है। मास्टरमाइंड तो पुलिस वाले किसी और को बोल रहे हैं। अभी एग्जैक्ट अंदर कैसा ये हुआ, किसको फॉरवर्ड हुए और क्या हुआ, ये बहुत बोलना मुश्किल है। लेकिन मास्टरमाइंड तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जो आदमी कुछ बिजनेस कर रहा है, बाकी चीजें कर रहा है, तो मास्टरमाइंड उसको एकदम से नहीं बोल सकते। और ऑलरेडी मास्टरमाइंड करके इरफान नाम का कोई शख्स ऑलरेडी पुलिस वालों ने बोला है कि वो मास्टरमाइंड आपको भी लगता है उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया होगा? हो सकता है फॉरवर्ड, हाँ टर्म्स रहे हैं तो फॉरवर्ड किए होंगे मैसेज, ये सब किसी और को, और हो सकता है किसी और ने वो सब ये किया हो, या इन्होंने भी किसी को किया हो। तो अभी बोलना बहुत मुश्किल है। अभी वो पूरा आ जाएगा सामने मामला तो फिर पता चलेगा। तो इस पूरे मामले की जांच अब एनआईए कर रही है। हालांकि पहले अमरावती पुलिस इसकी जांच कर रही थी और पुलिस पर आरोप था कि उसने हत्या की वजह छुपाने की पहले कोशिश की। जो अमरावती की पुलिस कमिश्नर हैं डॉक्टर आरती सिंह, उनका कहना है कि डॉक्टर यूसुफ की भूमिका को लेकर बस इतनी ही जानकारी है कि उन्होंने मैसेज आगे बढ़ाया जो हत्या के आरोपी तक पहुंचा। डॉक्टर यूसुफ की गिरफ्तारी सबसे आखिर में हुई है। डॉक्टर जो उमेश कोल्हे जी का परिवार है और यूसुफ का परिवार है, उनका भी मानना है कि वो सिर्फ जो मैसेज को फॉरवर्ड किया था उन्होंने, वो भी एक दो वेटनरी डॉक्टर्स के ग्रुप में या एक दो और लोगों के ग्रुप में। तो उनकी अभी तक जो भी आपकी जांच रही है मैम, उसमें उनका रोल क्या बहुत बड़ा नजर आ रहा है या सिर्फ मैसेज को भेजने में? देखिए, हम डॉक्टर यूसुफ को डे 1 से ही बुला रहे थे, क्योंकि हम सारी थीरीज पे वर्क कर रहे थे। तो इनसे रिलेटेड डॉक्टर यूसुफ सबसे प्रोमिनेंट पर्सन दिख रहे थे। हम डे 1 से उनको बुला रहे थे, उनका स्टेटमेंट ले रहे थे। बाय डे 5, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं थे, बाय डे 5 हमें ऐसा लगा कि नहीं, नूपुर शर्मा की पोस्ट इन्होंने फॉरवर्ड की और बहुत जगह फॉरवर्ड की, और इसीलिए वो आरोपियों तक पहुंची। इसलिए हमने, जब सारे हमें एविडेंसेस मिल गए, तब हमने उनको अरेस्ट किया। तो अभी तक उनका रोल यही नजर आ रहा है मैम कि सिर्फ उन्होंने व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया, या और आगे भी कुछ आप लोगों की तफ्तीश में पता लगा था? उन्होंने ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया और इसके नीचे कुछ कमेंट्स लिखे। ओके, अभी तक इतना ही रोल उनका सीमित है। हाँ, राइट जी। और अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या की जो जांच है उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हैं। अनुराग, ये एनआईए की जांच कहां तक पहुंची है और डॉक्टर यूसुफ की भूमिका कितनी गंभीर लगती है इस मामले में? देखिए, जो डॉक्टर यूसुफ हैं, बार बार सारे लोग यही कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ गुस्से में, चूंकि धार्मिक कुछ टिप्पणियां थी तो उसको दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया था। और शायद यही वजह रही होगी कि जब सारे आरोपियों की गिरफ्तारी लगभग 23 तारीख से 30 तारीख के बीच में हो गई थी, सबसे आखिर में 3 जुलाई को जो डॉक्टर यूसुफ है उनकी गिरफ्तारी की गई है। और अभी तक की पूरी जांच में भी उनका रोल सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड को आगे बढ़ाने में ही अभी तक तो यही नजर आ रहा है। जहां तक एनआईए जांच की बात है, तो आज सुबह उन्होंने यहाँ जो पीएफआई के अध्यक्ष हैं, वैसे बहुत बड़ा संगठन नहीं है अमरावती में उनका, लेकिन पीएफआई के जो अध्यक्ष हैं सदीम नदवी, उनसे पूछताछ की है और अभी भी उनसे पूछताछ चल रही है। उनको हिरासत में रखा है। उनके पिता से भी पूछताछ की थी। सुबह 7 बजे उनके घर पर आ गई थी एनआईए की टीम और उसके बाद वहां पर नागपुर गेट पुलिस स्टेशन में उनको ले जाया गया, जहां पर एनआईए की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। संभवतः आज या कल तक जो भी आरोपी हैं उनको लेकर एनआईए की टीम मुंबई चली जाएगी, क्योंकि 8 तारीख से पहले उन्हें एनआईए कोर्ट में मुंबई में पेश करना है। जी, एक ये भी जानकारी आ रही है कि अमरावती पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि जिन भी लोगों ने नूपुर के
बयान का समर्थन किया और उन्हें धमकियां मिल रही हैं वो पुलिस में अपनी शिकायत दें। बिल्कुल, इस तरह का एक प्रेस नोट कल देर शाम जारी किया गया है और पुलिस ने यह भी कहा है कि स्वतः संज्ञान लेते हुए, क्योंकि एक शख्स जिनकी मोबाइल की दुकान थी, पहले उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन दर्ज कराने की बात कही थी, लेकिन जब उनसे औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराने को कहा गया तो शायद वो डर गए और उन्होंने फिर अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई। लेकिन एक के बाद एक अब ऐसा पता लग रहा है कि 8 या 9 लोग ऐसे हैं जिनको धमकी मिली है, क्योंकि किसी ना किसी रूप में उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। आई स्टैंड नुपुर का या तो उन्होंने अपना एक डिस्प्ले पिक्चर लगाया था या कुछ और उनके समर्थन में पोस्ट डाले थे और उसके बाद उनको फोन पर धमकी मिली है। तो पुलिस ने कहा है कि वो 2 नंबर भी जारी किए हैं, एक मोबाइल नंबर और एक लैंडलाइन नंबर, और कहा है कि इस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो भी शिकायत दर्ज कराएगा उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा, और नहीं तो पुलिस को अगर पता लगता है तो वो भी स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे मामलों में कार्रवाई कर सकती है। 2-3 लोगों को इस मामले में भी पुलिस ने अभी फिलहाल डिटेन किया हुआ है। जी, शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। और अमरावती के बाद अब उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड की से जुड़ी जानकारी, इसमें 5वीं गिरफ्तारी पुलिस ने की है। 30 साल के एक युवक मोहम्मद मोहसिन को गिरफ्तार किया है, एनआईए को उसे सौंप दिया गया है। हत्यारे रियाज और गौस की मदद करने का आरोप है मोहसिन पर, और कन्हैया के मूवमेंट पर वो नज़र रखता था, ये आरोप है। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट पर कन्हैयालाल की हत्या की गई थी, और हत्या के लिए ये भी पता चला है कि एक बी टीम भी बनाई गई थी। अगर पहली टीम नाकाम होती हत्या में तो दूसरी टीम उस काम को अंजाम देती। मोहसिन और आसिफ नाम का एक युवक दूसरी टीम का हिस्सा थे, ये अभी तक की जानकारी में सामने आया। हमारी सहयोगी हर्षा दे रही हैं ज्यादा जानकारी। उदयपुर में जो कन्हैयालाल की हत्या हुई है उसमें अब तक 5 लोग ऑफिशियली अरेस्ट किए गए हैं। औपचारिक रूप से 5 लोग हिरासत में है, एनआईए की कस्टडी में है। इसके अलावा पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे लोग भी हैं जिनसे पूछताछ हो रही है और जो डिटेन्ड हैं। इसमें सबसे पहले नंबर है नाजिम का, जो आपको बता दें कि जब ये पूरा जो हत्या हुई थी उसके पहले नाजिम ने कन्हैयालाल के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराई थी और उसके तहत कन्हैयालाल को एक दिन पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, उसकी जेल भी हुई थी और फिर उसको वो जमानत पे छूट के आया था। उसके बाद में कन्हैयालाल ने कहा था कि उसको लगातार धमकियां मिल रही हैं और उसने पुलिस को कहा था कि आप मुझे सुरक्षा दीजिए। तो इस सारे मामले में अब हमको साफ है कि 2 लोग जिन्होंने हत्या किया, वीडियो बनाया, वो मोहम्मद गौस और रियाज अटारी है। उनके साथ 2 और लोग उनका साथ दे रहे थे कि अगर ये अपराध नहीं कर पाते तो फिर वो आगे आते, और ये दोनों हैं आसिफ और मोहसिन। और अब ये जो 5वां है, इसकी भूमिका रही है फिलहाल ऑफिशियली हमें मालूम नहीं है, पर इतना जरूर मालूम है कि ये कुछ अहम विटनेस है, कुछ अहम रोल इसमें था, षड्यंत्र में जरूर शामिल था, इसलिए इसे एनआईए ने पुलिस रिमांड पे लिया है। बताया जा रहा है कि इसने कन्हैयालाल की जो घर है वहां पर इसने रेकी किया, उनका आने जाने का, दुकान पे आने और जाने का, घर का, उसने पूरा ये जो उसकी जो आने जाने की जो आवाजाही थी, उसकी जो दिनचर्या थी, उस पर उसने नजर रखा हुआ था। हमें ये भी मालूम है कि शायद रियाज अटारी और मोहम्मद गौस ये पूरी साजिश थी, इसमें किसी और को भी टारगेट बनाना चाहते हैं। एक वहां पर नाम आ रहा है, एक व्यापारी है, टायर का उनका कोई व्यवसाय है, और उन्होंने भी ज्ञापन दिया था, काफी पहले ज्ञापन दिया था कि उनको भी थ्रेट्स मिल रही थी और उनको अब पुलिस सुरक्षा में रखा गया है। हम उनका नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि परिवार बहुत डरा हुआ है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि 2 लोग हो सकता है कन्हैयालाल के अलावा दूसरे लोग भी टारगेट पे हो इन हत्यारों के। साथ ही एक बात साफ है कि ये सोची समझी साजिश है, इसमें सिर्फ ये 2 शामिल नहीं थे। अब ये 5th अरेस्ट हो गया है, इसका मतलब है कि जैसे कि इंटेरोगेशन हो रहा है काफी इनके इशारों पे ही, मतलब ये लोग ही बता रहे हैं कि इनके साथ कौन कौन लोग शामिल थे, और उसके इनके जो इशारे हो रहे हैं उस पर एनआईए अब लोगों को गिरफ्तार कर रही है। ऑफिशियली जैसे मैंने कह दिया 5 लोग गिरफ्तार है और डिटेन और पूछताछ कई लोगों से हो रही है। कितने लोगों से हो रही है अभी इसकी कोई औपचारिक हमें खबर नहीं है।